Good evening to all of you. A lot of people have joined us. We have with us Hanish sir. Hanish sir, welcome sir. सर आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि योर बर्थ चार्ट का जुपिटर एंड योर लाइफ पैटर्न्स। यानी हर इंसान अपने बर्थ चार्ट में 12 घरों में जुपिटर कहीं लेके बैठा है, और वो आपका वो बर्थ चार्ट का जुपिटर और हाउ योर लाइफ पैटर्न्स विल प्ले आउट, ये टॉपिक रहेगा सर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड ओवर टू यू सर। इससे टाइमिंग का पता चलेगा, माइलस्टोन्स का पता चलेगा, क्या सब चीज पे करें, सब सब कुछ कुछ भी, पैटर्न बट पता चल। ऑल गुड। ऑल गुड, क्योंकि जुपिटर है, जुपिटर एक अच्छा प्लेनेट है, तो हम सारे अच्छे अच्छे इवेंट निकाल सकते हैं इससे। शादी कब हुई, गर्लफ्रेंड कब बनी, प्रॉपर्टी कब अच्छा। खरीदी, विदेश यात्रा कब हुई, पैसे कब बढ़े, नौकरी कब लगी, ट्रांसफर कब हुआ, सब अच्छी अच्छी है, प्रमोशन कब हुआ, सारी अच्छी अच्छी चीजें ये जुपिटर से देखी जाती हैं। हालांकि बुरी चीजें राहु के तो शनि मंगल से देखी जाती हैं, लेकिन आज हम जो कवर कर रहे हैं वो बृहस्पति का कर रहे हैं, तो सारी अच्छी अच्छी बातें हम करने वाले हैं। तो आपका जो एक लाइफ ठीक है पैटर्न होता है जो बताता है कि आपका लाइफ कैसा होगा। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ सर। देखो, सर। हम सर हम वैदिक ज्योतिष में भी पढ़ते हैं, हम प्लेनेट का ट्रांजिट समझते हैं। वो प्लेनेट का जो ट्रांजिट है, वो आकाश में प्लेनेट घूम रहा है, उसका आपके ऊपर क्या असर है, वो है ना। जैसे मान लो अभी बृहस्पति 4 नंबर राशि में आने वाला है, 2 तारीख को है। तो और सर। वो करेगा, तो वो हमारे पे क्या असर डालेगा, ये हम पढ़ते आए हैं वैदिक ज्योतिष में। आज मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ कि आपके जन्म के समय बृहस्पति जहां था, जिस राशि, जिस घर में, जिस डिग्री पे, जहां पे भी था, वो तय करेगा कि आपकी जिंदगी में अच्छा और बुरा समय कब आएगा। वो जो ऊपर प्लेनेट घूम रहा है वो तो अपना काम कर ही रहा है, ये आपकी लाइफ के लिए स्पेसिफिक है, टारगेटेड। यानी जो आकाश में प्लेनेट घूम रहा है वो तो पूरी दुनिया में असर डाल रहा है, अच्छा बुरा। क्योंकि वो तो, अगर बृहस्पति 2 4 नंबर राशि में आएगा तो पूरी दुनिया के लिए 4 नंबर में आएगा, कोई फर्क तो है नहीं। लेकिन आज मैं जो बात करूंगा वो बात ये करूंगा कि आपकी कुंडली में बृहस्पति जहां बैठा है वहां से वो अपना तो रिजल्ट कैसे इसमें कर देगा। तो एक एक घर पकड़ के सर, चौथे घर से करके एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल करें, चौथे घर में बैठा है लोगों का। मैं अभी ये करके दिखाता हूँ, ये लो बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दो, बहुत पहले मैं आसान। लोगों को यहाँ पूछ लेता हूँ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े रहें। चौथे घर में कितने लोगों का जुपिटर है? प्लीज रेज योर हैंड्स, ऑल ऑफ यू क्विकली। चौथे घर में जो जुपिटर लेके बैठे हैं 12, मतलब 1/12 करूंगा तो 25 लोग तो होने चाहिए। मैथ का फॉर्मूला है। या जिनका कोई निकटतम इंसान, पति पत्नी बच्चा, चौथे घर का जुपिटर लेके जो जो बैठे हैं, रेज योर हैंड्स। आगे हम बात भी कर लेंगे किसी से अगर कुछ सीखेंगे। ऑल ऑफ यू जो चौथे घर का जुपिटर लेके बैठे हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स, ऑल ऑफ यू। ओके। बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ टेक्निक। ठीक देखिए, है सर, ठीक है, ठीक है टोटल सर। कोड करेगा। अमित सर ने एग्जाम्पल बोलता हूँ, उसको जुपिटर लिया सर, कोई राशि भी बता दो या राशि बाद में ले लेंगे, चलो पहले ठीक जुपिटर। है। तो मान लीजिए यहाँ बैठा राशि है, एरीज लगा लो सर, एरीज है इसमें, मान लो एरीज है। एरीज है। जुपिटर एरीज में है। ये लीजिए, एरीज आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जुपिटर। और मैं मान के चल रहा हूँ जुपिटर ये 1 डिग्री के आसपास है, क्योंकि मेरे को उसमें डिग्री की कैलकुलेशन में मैं नहीं जाना चाह रहा, तो सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं कि जुपिटर यहाँ। तो जब आपका जन्म हुआ, एक सेकंड में इसको जरा फुल स्क्रीन कर देता हूँ, सो दैट 1 सेकेंड, दैट इजी रहेगा सबको देखने में, क्योंकि मैं कुछ बोर्ड पे लिखूंगा, सब लोग उसे वो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, जुपिटर यहाँ है। जुपिटर एक एक साल में एक राशि चलता है, राशि कह लीजिए, साइन कह लीजिए, 1 ईयर। इसका मतलब 12 साल में 12 राशि चले। तो यानी जुपिटर का जो साइकिल है 360 डिग्री का, वो अप्रोक्सीमेटली 12 साल है, राउंडेड ऑफ बात कर रहा हूँ, कुछ ऊपर नीचे होता है, ऊपर आराम से बात करें। मोटा मोटा एक साल एक राशि में लगा। तो मेरा कहना ये है, देखिए, जुपिटर जहां बैठा है जन्म के समय, पहले 12 साल, एक्चुअली डिग्री का कैलकुलेशन भी होता है, वो और बात करेंगे, पहले बेसिक रूल समझ लेते हैं। बहुत ही स्पेसिफिक, आप दिनों तक पहुंच सकते हैं इससे, लेकिन मैं पहले जनरल बात बता रहा हूँ, सिंपल। पहले 12 साल, यानी 0 से लेकर 12 तक, ये यहाँ का रिजल्ट देगा, और पूरी लाइफ यहाँ तय कर देगा
कि आपकी जिंदगी के पहले 12 साल कैसे बीतेंगे जुपिटर के। और जुपिटर अच्छे इवेंट की बात कर रहा है, तो पहले 12 साल में कौन कौन से अच्छे इवेंट होंगे आपकी जिंदगी में, आपके परिवार की। क्योंकि 0 to 12 ईयर तो ज्यादातर असर पेरेंट्स पे ही हट जाता है, बच्चा तो खुद कुछ काम कर ही नहीं रहा ना। 12 से 24, एक्चुअली देखा जाए तो 13 से 24, ये इस घर का रिजल्ट देगा। देखिए, उसके बाद ये रिजल्ट देगा इस घर का। क्या एज है ये? 25 से 36, 12 की टेबल याद कर लो। अगला जो रिजल्ट देगा वो यहां देगा, इसका मतलब क्या हो गया? 37 से 48। उसका अगला रिजल्ट देगा वो इस घर का देगा। अब यहाँ पे प्लैनेट है, अब यहाँ पे 49 से लेके 60 तक हो गया, ठीक है। और जब वो उसके अगला बार आएगा तो 61 से लेके 72 ईयर्स, ऐसे। अब सवाल आएगा, आप 72 पे क्यों रुक गए? क्योंकि रूल यही कहता है कि ये 72 से आगे काम नहीं करता, उसके बाद शनि करता है। शनि तो वैसे भी करता है, लेकिन 72 की एज पे बृहस्पति का है कट ऑफ पीरियड, कट ऑफ, खत्म। इसके बाद मैं काम नहीं करूंगा, ये जुपिटर का रूल है, ठीक है। इसलिए 72 पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। वरना अगर और कोई किसी की लाइफ और लंबी है तो 72 में आगे जोड़ लो, यहाँ होता फिर यहाँ होता फिर यहाँ होता फिर यहाँ होता फिर यहाँ होता, ऐसे मूव करता था। लेकिन जुपिटर का रूल है 72 के आगे वो नहीं काम करेगा, ये कट ऑफ पीरियड है, कट ऑफ। तो इसकी लाइफ में ये इसका साइकिल है। और जुपिटर क्या प्रेजेंट करता है? गुड डीड्स, अच्छी चीजें, अच्छी घटनाएं, घर लेना, शादी करना, रिलेशनशिप में होना, विदेश यात्राओं पे जाना, करियर में ग्रोथ करना, नौकरी मिलना, प्रमोशन होना, ये सारी चीजें, जितने लाइफ के अच्छे इवेंट है, बृहस्पति से देख लेना, ये एक ही काफी। हालांकि और भी 3 प्लेनेट है, चंद्रमा भी होता है, शुक्र भी होता है, बुध भी होता है, ये तीनों और भी होते हैं। ये चारों अच्छे प्लेनेट है और 4 खराब है। वो 4 खराब कौन है? शनि, राहु, केतु, मंगल। तो 4 अच्छे 4 खराब। और सूर्य थोड़ा न्यूट्रल है, कभी इधर कभी इधर, क्योंकि आत्मा का कारक है। जब तक सूर्य है तब तक हम हैं, मतलब आकाश में नहीं। वो जब तक सूरज चांद रहेगा, नेताजी आपका नाम रहेगा, वो नहीं कह रहा हूं। जब तक सूर्य आत्मा का कारक है, जब तक शरीर में आत्मा है तब तक आप हैं। आत्मा गई और आप गए, ठीक है। तो ये वो थीम। तो अगर अब ब्यूटी क्या है, अब आप कहेंगे कि आपने 12 साल ये बता दिए, ये बता दिए, बता दिए, लाइफ कैसे चेंज करती है और सबकी लाइफ में फर्क कैसे आता है। जैसे एरीज का अगर सूर्य है और चौथे घर में, तो आप कितने लोगों ने हैंड रेज किया होगा? मान लो सबका 2 मिनट के मान लो सबका एरीज में ही है, लेकिन सबकी लाइफ अलग अलग है, सबके टाइमिंग अलग अलग है, सबकी जिंदगी में अच्छा और बुरा समय अलग अलग साल आएंगे। ये जो जुपिटर है एक राशि में 1 साल रहता है, तो साल प्रेडिक्ट करने की टेक्निक है, कौन सा साल अच्छा जाएगा 0 to 72 में। मेरे हिसाब से ज्यादातर चीजें यहाँ हो जाती हैं, खुद भी सेटल हो जाते हैं, बच्चे भी सेटल हो जाते हैं, घर गाड़ी घोड़ा बंगला सब हो चुका होता है, विदेश यात्रा यात्रा सब हो चुकी होती है, 72 साल की उम्र बहुत होती है। तो ये अब गेम सबका कैसे पलटेगा, क्योंकि हर कुंडली में कोई भी प्लेनेट अलग अलग घरों में अलग अलग राशियों में बैठा है, खाली जुपिटर नहीं। मैं बात कर रहा हूं सारे 9 के 9 प्लेनेट की। जुपिटर तो यहाँ हो गया, बाकी 8 भी तो कहीं बैठे ही होंगे। और वो जो 8 अलग अलग घरों में, कोई इसके साथ बैठा होगा, कोई पीछे बैठा होगा, कोई आगे बैठा होगा, उनका जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनता है, बस वही आपकी जिंदगी की पटकथा लिखता है। ये है कॉन्सेप्ट। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, और मैं 1-2 चार्ट लगा के दिखा देता हूं। सर बताइए किसके चार्ट लगाना है, जिसका जुपिटर 4th में है, बताइए, अभी लगाते हैं। अमित सर। सर, जुपिटर 4th वाले जो हैं, जिनको थोड़ा ज्योतिष वगैरह भी, थोड़ा एनजे से पूछ लेते हैं। ओके एनजे, बताओ क्या है आपका? एनजे। अ, जी सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बताएं। जी सर, बताएं। मेरा होते हैं जुपिटर, बट हाँ, तुला लग्न है तो 10वें राशि में नीच का है, 1 मिनट रुक और जाइए वक्री भी है। यार। बकरी वाला केस अभी मतलब, क्योंकि मेरे को उसमें एक और रूल बताना पड़ेगा, उसके कैलकुलेशन थोड़ी अलग ठीक है होती है। जिसका सर, बकरी नहीं ओमकार, है वो ओमकार जोशी, ओमकार जोशी लेते हैं। ओमकार बताओ भाई। ओमकार, ओमकार बताओ। हेलो।
हाँ जी हेलो, बोलिए। हाँ आवाज आ रही है सर? आ रही हाँ है, आ रही जी। है, फोर्थ सुनिए। में है, फोर्थ में है एंड तुला राशि में है, फोर्थ में एक मिनट कर्क रुक जाए, लगन है। ये लीजिए। ओके। ये इनका बन गया। ओंकार जी, ये बताइए, हाँ ये, बृहस्पति के साथ कोई बैठा है क्या नहीं नहीं नहीं, अगले घर में, यहाँ पे? फिफ्थ नंबर में बहुत सारे प्लैनेट्स है, मतलब यहाँ पांच पे, प्लैनेट्स है। यहाँ हाँ, पे। हाँ बोलिए, कौन यस कौन यस, से? फिफ्थ और हाउस बोलिए, में मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। सन, बोलिए। सन है, मर्क्यूरी है, देन विनस है, राहु है एंड मंगल है। मौज करा दी तुमने। आज वेरी से तो गुड। एक पूछ लिया है, सारा तो ये तो सारा पेपर ही आउट करा दिया साहब से तो। हाँ नीट की तरह आउट हो गए हाँ, थे। तो पेपर ही आउट हो गया। हाँ चलिए बढ़िया, सब कर लो बताऊंगा। देखो, हाँ पहले साल जुपिटर का ये रिजल्ट है, अगले 12 साल जुपिटर का क्या रिजल्ट होगा वो समझना। यहाँ पे कौन बैठा है? यस, सूर्य। तो कुंडली में योग एग्जीक्यूट होगा, जुपिटर प्लस सन। ये कॉम्बिनेशन आप एंजॉय करेंगे, अच्छा या बुरा जो भी होगा वो अभी होगा, ठीक है। और क्या होगा? जुपिटर प्लस मरकरी, ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। जुपिटर प्लस राहु, जुपिटर प्लस मंगल, ये ये कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 प्लेनेट है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 रूल एग्जीक्यूट होंगे। ये 5 कॉम्बिनेशन, हर एक आदमी को सारे कॉम्बिनेशन जितने भी हैं बन सकते हैं, वो सब इस जन्म में एक्सपीरियंस करने होते हैं, चाहे वो शनि राहु उसकी कुंडली में हो या ना हो, मिलेगा। सूर्य शनि उसकी कुंडली में हो, नहीं हो, होगा। मंगल शनि उसकी कुंडली में है या नहीं है, राहु मंगल उसकी कुंडली में है या नहीं है, राहु केतु है या नहीं है, वो एग्जीक्यूट होगा। आपको उसे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। इसका मतलब ओके, जितने भी प्लानिटरी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, आप इस जन्म में उन सबको एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर है तो ये 70 साल तक में तब भी हो जाएगी। हाँ, मतलब हाँ 72 ईयर तक है तो 60 में भी जाते एग्जीक्यूट हो ही जाता है, वैसे भी हो जाता है। ओंकार जी पीछे से शोर आ रहा है। ओंकार हाँ जी पीछे से शोर आ हाँ, रहा है। यस यस, हाँ, थोड़ा म्यूट कर लीजिए, मैं आपका नाम ले लूंगा तो आप बोल दीजिए। हाँ तो जब जुपिटर प्लस सन एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब 13 से 24 साल के बीच में ये सारे का एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। ओंकार जी ध्यान है क्या? 13 साल से लेकर 24 साल तक की उम्र में आपकी लाइफ में क्या क्या इवेंट हुए, अच्छे अच्छे की बात कर रहा हूं, क्योंकि जुपिटर है। ओंकार जी ध्यान है क्या? यस और नो बता दीजिए। यस 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 यस, अब देखिए, जब जुपिटर के साथ सन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी 13 से 24 साल की उम्र के बीच में, इस वक्त हाँ पिताजी के लिए गेन का समय था। फादर को नाम मान सम्मान मिला था, अगर जॉब में थे तो प्रमोशन मिला था, करियर बिजनेस में थे तो उसमें ग्रोथ मिली थी। टेल मी यस और नो, यस यस यस। क्या क्या हुआ था, क्या घटना हुई? मतलब वो इसमें थे, ट्रांसपोर्ट, इसमें थे, स्टेट ट्रांसपोर्ट में उनको प्रमोशन मिला था। प्रमोशन मिला था, ठीक है। जुपिटर के साथ अगर मरकरी का कनेक्शन आ जाए तो प्रॉपर्टी बाइंग का बढ़िया योग होता है। उस बीच में कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी क्या? ये नहीं, योग प्रॉपर्टी। जुपिटर के साथ मार्स में भी बनता है। जुपिटर के साथ मार्स, जुपिटर के साथ मरकरी दोनों में बनता है, बताइए। नहीं सर, प्रॉपर्टी नहीं खरीदी इस दौरान। कहीं इन्वेस्टमेंट अभी, किया, प्रॉपर्टी की डिलीवरी बाद में हुई हो? हाँ मतलब खेती में इन्वेस्ट किया था, बट इट वाज मतलब अर्लियर। सर इस एज के बाहर बात ना करें आप, इस एज के अंदर रह के बात करें। इस एज के बीच में हुआ था हाँ क्या? हाँ, यस यस, जो Stop this. मतलब पहले जमीन थी उसमें इन्वेस्ट किया था। हाँ ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो हाँ गया ना। हाँ, जमीन राइट प्रॉपर्टी राइट। होती है सर, फिक्स्ड एसेट है। अच्छा, जुपिटर के साथ अगर राहु का कनेक्शन हो जाए तो कई सारी घटनाएं होती हैं। अचानक मान सम्मान भी मिलता है, लेकिन कुछ परेशानियां भी आती हैं दादा के साथ, ग्रैंडफादर।
जब आपकी उम्र 13 से 24 के बीच में थी तो दादाजी के साथ क्या हुआ था? ग्रैंडफादर तब थे ना? अभी है ना? नहीं, ग्रैंडफादर इसके बीच में ही मतलब गुजर गए। इसी के बीच में। हाँ। आपकी कुंडली में लिखा है क्या होने वाला? किस एज के बीच में? अमित सर, जवाब सामने है। तीनों मैंने सर एग्जीक्यूट करके बता दिए। कोई और ठीक है चार्ट सर। लेते? कोई और चार्ट लेते? ठीक है सर, ये किसका लें जिसको थोड़ा बट घनश्याम। एग्जैक्टली सर, अभी तो मैंने बिल्कुल बिल्कुल ब्रीफ, बिल्कुल बेसिक टेक्निक बताई है। मैं ईयर कैलकुलेट करके निकाल के दे सकता हूँ, इस साल ये होगा, इस साल ये होगा, इस साल ये नहीं, होगा, इस वो साल तो ये हम होगा। करेंगे सर इसमें तो वो अपना करेंगे। लेकिन आप 12 साल का एक पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये स्लॉट है, इसमें काम होगा। तो इससे अच्छा अपनी होगा सब। शादी का भी निकल जाएगा, सारी अरे चीजें सब सब हैं क्या? सब ठीक है, निकल। घनश्याम दयाल जी बोले, घनश्याम दयाल। घनश्याम हाँ जी सर। बोलिए। सर जुपिटर फोर्थ राशि में 6th हाउस में। नहीं नहीं, अच्छा फोर्थ राशि में 6 हाउस में, तो अभी अपन तो हाँ फोर्थ हाउस की बात कर रहे थे ना। सर, मैं तो फोर्थ, राशि फोर्थ नहीं नहीं राशि नहीं में। नहीं नहीं, फोर्थ राशि नहीं, एच जी बोले, एच जी कौन सी राशि, कौन से फोर्थ हाउस में है आपका? एच जी। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हेलो। आ रही, बोले। हाँ सर, मेरा फोर्थ हाउस में है। हाँ जी, जुपिटर फोर्थ हाउस में है, ठीक है। कौन सी लगन क्या है आपका? तुला लगन है सर। बहुत तो बढ़िया। नाइन्थ नंबर हाँ, राशि में है। अरे तुला लगन है तो 10 नंबर में हुआ ना। हाँ सर, 10 में। 11 12 1 2 3 4 5 6, ये रहा फॉर्मूला। आगे कोई प्लेनेट है 11 नंबर राशि में? नहीं सर, खाली है। 12 में? खाली है सर। 1 में? राहु वीनस। लेकिन ये तो आपकी अभी उम्र आई नहीं, 37 से 48 आ गई क्या? चल रही है सर। फैंटास्टिक। विदेश में बैठे होंगे। हाँ सर। कब गए? सर 2016 में। कितनी एज थी? 2016 में थी सर 31। 31? हाँ सर। 12 नंबर राशि दिख रही है? जी। 12 नंबर राशि क्या होती है? विदेश। तो क्या चल रहा है? राहु वीनस। जी साहब, क्या चल रहा है? अब ये चल रहा है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हाँ, ये चल रहा है इसका सर। कॉम्बिनेशन क्या एग्जीक्यूट हो रहा है? जुपिटर प्लस राहु है, जुपिटर प्लस वीनस। अब जब जुपिटर प्लस वीनस आ जाए, राहु तो अभी मैंने समझा ही दिया, तो परेशानी का समय होता है। अब 7वां घर है, एरीज राशि है, तो जुपिटर प्लस राहु होगा तो खुद के ऊपर भी लांछन लग जाते हैं, कई बार झूठे इल्जाम लग जाते हैं, चोरी चोरी फ्रॉड की घटनाएं हो जाती हैं, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी ओके पॉइंट, सर। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। जुपिटर के साथ जब राहु कनेक्ट होता है तो, और अगर दादा वगैरह नहीं होते तो पहले फिर अपनी हेल्थ पे इंपैक्ट आता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जुपिटर के साथ अगर वीनस मिल जाए, इट इज फैंटास्टिक टाइम ऑफ लाइफ। क्या क्या गुड टाइम फॉर रिलेशनशिप, गुड टाइम फॉर वेल्थ, गुड टाइम फॉर ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, लग्जरी स्टे, घर लेना, गाड़ी लेना, लाइफस्टाइल इंप्रूव करना। जुपिटर प्लस वीनस 37 से 40। वो तो कितने चल रहा है साल सर वो टाइम। इसको एंजॉय कर रहे हैं? मौ- समझ में आ रहा है? मौजा ही मौजा। यस सर, मौज ही मौज है सर। एक बात ध्यान रखना, एक वार्निंग दे रहा हूं, जुपिटर वीनस एक साथ, सॉरी राहु वीनस एक साथ है, रिलेशनशिप संभाल लेना। अगर कहीं लेफ्ट राइट किया तो पकड़े जाओ, फिर घर में गले हो जाए। ओके सर। ये संभाल लेना। हंसी बहुत, हंसी हंसी। ये बस जी इसका सर, इसका उसका बस ध्यान ध्यान ये, है रखना। सर। नहीं तो ध्यान किस चीज का, पकड़े नहीं जाने का या ऐसे काम नहीं करने का, दो चॉइस है। इसका नहीं नहीं नहीं, सर, वो वार्निंग वार्निंग जो सर दे रहे हैं सर, उसका ध्यान है कि पूरा। पकड़े नहीं जाना है, केयरफुली करना है, नहीं 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 या सर, करना ही नहीं है? करना ही अच्छा नहीं है ठीक है, सर। ठीक है, वेरी नाइस। ओके। तो मेरा राहु ऐसा है। सैटर्न सैटर्न बैठा है लगन में। अच्छा, मेरे साथ में बैठा है तो भैया वो भी 7 नंबर राशि का है, चाहे नहीं ले लेना आप तो। शनि भी उच्च कर लेके बैठे हैं, पता नहीं, वो मजे ही मजे है सारे। अरे जाओ, वो लगन में लेके बैठे हैं, हाँ चैलेंज है, लगन का है वो। और लगन में है हाँ, सर, 186% स्ट्रेंथ है उसकी। हाँ, वो दिक्कत है वो।
अगर चलो कल सर। प्रेजेंट की तरफ ले जाता है, ये देखिए क्या टेक्निक है, एकदम सिंपल ब्यूटीफुल टेक्निक, एकदम सिंपल सर ये बताओ सर, बहुत वो हो गया मेरा, क्या बोलते हैं, ये फोन की बैटरी उड़ जाएगी, मैं इसलिए मैं फटाफट अभी लोगों को बताते हैं कि अपना कल परसों ये क्लास है सर, ये टाइमिंग वाली, इसको जल्दी बताओ सर क्या है। कि ये तो हमने करके दिखाया लोगों को, तो क्या पैटर्न पता चलेगा जिससे वो क्या क्या कर सकते हैं और उस हिसाब से अपनी लाइफ का फोकस कर सकते हैं। मैं एक काम आपका करता हूँ, गूगल अर्थ मैप मिल रहा है लाइफ का, आपको सब पता चल रहा है। नहीं ये तो मैं दुनिया से आपको पूछते रह जाओगे क्या क्या आंसर कर सकते हैं सर। कल भी कुछ बताया था, लेकिन आज वो एक बार दोबारा से दिखा दो सर स्लाइड की, क्या क्या आंसर लोगों को। कल की हमारी 2 दिन की वर्कशॉप है सर, 11 से 3, 11 से 3 एवरीबडी। सैटर्न की हाँ बात नहीं करूंगा, शनि की बात भी करूंगा, बिकॉज सैटर्न इज रिलेटेड टू करियर, पूरी जिंदगी का करियर है। तो शनि की कल हम बात करें, करियर में कब राइज कब फॉल, प्रिडिक्ट करियर स्टेटमेंट, एज फेस, लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल स्टेबिलिटी, देख लीजिए। एनालाइज पीरियड ऑफ प्रमोशन, ऑथोरिटी, रिकॉग्निशन, स्टेटस एलिवेशन। अब आप देखिए ऊपर क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन, अंडरस्टैंडिंग द टाइमिंग ऑफ मैरिज रिलेशनशिप, डिकोड अर्ली मैरिज, डिलेड मैरिज स्ट्रगल। नीचे लिखा है डिस्कवर हाउ सैटर्न क्रिएट्स डिले एंड कार्मिक प्रेशर, एक्सप्लोर हाउ जुपिटर एक्टिवेट्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ब्लेसिंग्स। मैंने उसका एग्जांपल अभी देके दिखाया आपको, बहुत डिटेल में बात करेंगे, ईयर बाय ईयर बात करेंगे। पिन पॉइंटेड डेस्टिनी चेंजिंग ईयर, लाइफ चेंजिंग ईयर कौन से होते हैं उसकी बात करेंगे। स्टडी ऑफ चाइल्ड बर्थ, संतान का सुख कब मिलेगा, प्रोजेनी का प्रॉमिस कब है, डिले है, कॉम्बिनेशन या सही है, वो सब आ जाएगा, राइट टाइम पर है। डिटेक्ट पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ, मोटी मोटी बात है, पैसे की बात, प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है। और पैसे इकट्ठा करना नहीं, बैंक बैलेंस यानी वेल्थ एक्युमुलेशन, प्रॉपर्टी लोगे, घर लोगे, जो भी होगा, बैंक बैलेंस। फोरकास्ट सडन सेटबैक्स, हम बात अचानक जिंदगी में बुरी घटनाएं कब आएंगी, सडन सेटबैक्स, वो ईयर निकाल के रख लेना, पुलिस का जाना। जब लिखा है कार्मिक ऑब्स्टिकल्स, डाउनफॉल पीरियड, समझ लीजिएगा, हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और क्या लिखा है, एग्जामिन द रोल ऑफ राहु केतु, क्योंकि ये वर्कशॉप राहु केतु की नहीं है, उसकी कभी और लेके आएंगे पूरी की, क्योंकि उसको मैं ज्यादा डिटेल में लेना चाहूंगा, क्योंकि सारा तूफान जिंदगी में किसी ने मचाया तो राहु केतु शनि ने मचाया। शनि का कैरियर से संबंध है, तो अच्छा वाला तो अपन अभी कर ही रहे हैं, और करियर के बारे में तो बात करेंगे। लेकिन राहु केतु मंगल ये बहुत कलेशी हैं ये तीनों, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर, जब बृहस्पति राहु से कनेक्ट होगा या शनि राहु से कनेक्ट होगा या केतु से कनेक्ट होगा, उसके फॉर्मूला में अपन बात करेंगे। परिवार में कब किसी की डेथ होगी, कब नौकरी जाएगी, कब घर छोड़ के जाना पड़ जाएगा या घर से निकाल दिया जाएगा, ये सारी चीजें, ये राहु केतु का संबंध आता है, उससे कैलकुलेट करें। ठीक है सर। डिकोड फैमिली कर्मा, इमोशनल पैटर्न, रिलेशनशिप चैलेंजेस, एनालाइज सेंसिटिव एजेस, हेल्थ रिस्क, लॉन्जिविटी रिलेटेड इंडिकेशन, कब हेल्थ में ऐसी समस्या आने वाली है जो लाइफ थ्रेटनिंग होगी, हम इसके बारे में बात करेंगे। ये तो है वो सवाल जिसका आपको जवाब मिलेगा। ये है इसका कोर्स कंटेंट। एज वाइज डेस्टिनी एक्टिवेशन, बैलेंस पीरियड कैलकुलेशन, रेट्रोगेट जुपिटर क्या होगा, रेट्रोगेट सैटर्न के रूल क्या होंगे, वो अपन बात करेंगे। माइक्रो प्रोग्रेशन की बात करेंगे, स्ट्रिंग ऑफ प्लैनेट टेक्निक की बात करेंगे, साइन हाउस एलिमेंट्स की बात करेंगे, जुपिटर सैटर्न ओवरऑल बात करेंगे। मैरिज, रिलेशनशिप, करियर, वेल्थ, सक्सेस, टाइमिंग, चाइल्ड बर्थ, फैमिली, ऑब्स्टिकल्स, कर्मा एंड चैलेंजेस, ये इसका टेबल ऑफ कंटेंट। सर ये अपनी 4-4 घंटे की क्लास है, 2 दिन, चार सर चार मेरे घंटे को 2 दिन। नहीं होगी सर 4-4 घंटे में, जब अपन ने अनाउंस किया और जब ये हुआ, तो हो सकता है कल का दिन थोड़ा लंबा चले, बी रेडी। ओके, ये 4 लंबा, घंटे ठीक है। से ऊपर रहेगा कल वाला दिन तो एटलीस्ट, क्योंकि कल वाला दिन बेस बिल्डिंग का भी होगा, पूरा जुपिटर कल पढ़ाऊंगा और सैटर्न परसों पढ़ाऊंगा, तो बहुत सारी चीजें इसमें, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं सर, ऐसे पॉइंट हैं, जब भी वहां पर आपको लगेगा मेरे तो दशा भी नहीं थी, अंतरदशा भी नहीं थी, न साला ट्रांजिट सपोर्ट कर रहा था, अचानक रातों रात में कैसे अमीर हो गया, अचानक रातों रात, मतलब कोई किसी और का करना और आपको फायदा मिल गया। जैसे होता है ना, जैसे मान लो कोई सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, रातों रात वायरल हो गया अचानक, जैसे भी आप, तो मैं आने से पहले उसकी समय रहना की बात कर रहे थे, रातों रात घटना हो गई उसकी लाइफ में, देखा था ना सर, वो तीनों करेक्ट। तीनों अचानक फॉल हुआ ना। अगर हाँ तुम्हें पता होता कि ये मेरे लिए रिस्की हो सकता है, तो क्या ये घटना करने देते हो, रोक ले नहीं लेते, वो बिल्कुल। इवेंट नहीं करते इस तरह नहीं, की। अब तो समय केयरफुल हो गया है, अब तो वो एस्ट्रोलॉजर्स के साथ काम कर रहा है, तभी उसका दोबारा से फिर निकल पड़ी है। ठीक है सर। सर क्या रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं बता दूंगा इनको। थैंक यू वेरी मच। कल अपना होप टू सी मैक्सिमम पीपल इन दिस। थैंक यू वेरी मच सर। ऑल दोज हु आर लिसनिंग टू मी ऑन रिकॉर्डिंग नीड टू व्हाट्सएप टीई टू मी
TE इज टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, बेसिकली वर्कशॉप है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। देयर इज अ बिग गुड डिस्काउंट टू एवरीबडी जो ज्वाइन करेंगे कल के लिए। एंड जो ऑफ द रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनको भी बता देता हूँ मैं, ये जीवन में जो भी हम पूछते हैं सारे सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। तो प्राइसिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं वो TE व्हाट्सएप करके मेरे से ले लेना डिस्काउंट कोड, और जो यहाँ सुन रहे